नमस्कार दोस्तों, आपको छत्तीसगढ़ की सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। तो अगर आपको छत्तीसगढ़ के सभी जिलों के बारे में जानकारी रखनी है तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। छत्तीसगढ़ खल्लारी मंदिर में रोपवे टूटा, 2 ट्रॉली खाई में गिरी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के प्रसिद्ध खल्लारी माता मंदिर में रोपवे टूटने से 16 श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि एक युवती की मौत हो गई। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। ये सभी लोग चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन दर्शन करने आए थे। दर्शन के बाद कुछ श्रद्धालु रोपवे की ट्रॉली से नीचे उतर रहे थे, तभी अचानक केबल टूट गया। ट्रॉली पहाड़ी से टकराई और उसमें बैठे लोग करीब 20 फीट नीचे गिर गए। इसी दौरान ऊपर जा रही दूसरी ट्रॉली भी संतुलन खोकर गिर गई। उसमें बैठे लोग भी घायल हो गए। ज्यादातर घायल रायपुर के रहने वाले हैं। कलेक्टर ने कहा है कि केबल कैसे टूटा, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल सभी घायलों का इलाज चल रहा है। राजनांदगांव धर्मांतरण केस में फरार डेविड चाको अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अवैध धर्मांतरण का संगठित नेटवर्क चलाने के आरोपी डेविड चाको को गिरफ्तार किया गया है। डेविड पर लोगों को पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने और बिना अनुमति के आश्रम चलाने का आरोप है। छत्तीसगढ़ में बारिश, कोंडागांव में बिछी बर्फ की चादर। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम बदला हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में हुई हल्की से मध्यम बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। हालांकि आने वाले 24 घंटों के बाद तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी का दौर शुरू होगा। इससे पहले शनिवार को कोंडागांव जिले में शिमला मनाली जैसा नजारा दिखा। जिले में जमकर ओले गिरे। बड़े राजपुर विकासखंड के टेवंसा, छोटे राजपुर, पाडोकी और बड़े राजपुर गांवों के खेतों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं जशपुर जिले के दुलदुला में बिजली गिरने से मजदूर सनऊ राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय रेखा घायल हो गई। दूसरी ओर रायगढ़ में बिलासपुर जलाशय का गेट टूटने से पानी एनएच और पास के खेतों में फैल गया, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 200 सरेंडर्ड नक्सली केन्या के एथलीट संग दौड़े। 22 मार्च को बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का सफल आयोजन किया गया। इस मैराथन में विदेशी एथलीट के साथ साथ सरेंडर्ड कैडर ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की अलग अलग श्रेणियों में आयोजित हुई, जिसमें कुल 25 लाख रुपए की प्राइज मनी रखी गई थी। इस आयोजन में कुल 9,235 एथलीट ने भाग लिया, जिनमें बस्तर संभाग से 8,127, छत्तीसगढ़ के बाहर से 202 और 120 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल रहे। लंबी दूरी की दौड़ में इथोपिया और केन्या के एथलीटों की भागीदारी से प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा रहा। इस बार 2,313 महिला एथलीट ने भी हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि 200 से अधिक सरेंडर्ड नक्सलियों ने भी मैराथन में भाग लेकर मुख्यधारा से जुड़ने का संदेश दिया। कार्यक्रम से पहले प्री इवेंट के रूप में एक भव्य बाइक रैली निकाली गई, जिसमें केदार कश्यप ने भी शामिल हुए। सीएम बोले, अफीम की खेती कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूरजपुर जिले को 185 करोड़ 10 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर विकासखंड ओड़गी के ग्राम पंचायत कुदरगढ़ स्थित मां कुदरगढ़ी धाम पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद अलग अलग कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में कुल 52 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ। 24 नए कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इनमें सड़क, भवन, पेयजल, शिक्षा, जलाशय और नगरीय अधोसंरचना से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने अवैध अफीम की खेती पर कहा कि सरकार अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रायपुर में 2 दिन मांस मटन की बिक्री पर रोक। रायपुर नगर निगम ने मांस और मटन की बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक मार्च महीने में 2 दिन शहर में मांस मटन की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। नगर निगम ने रामनवमी 27 मार्च और महावीर जयंती 31 मार्च के मौके पर यह प्रतिबंध लागू किया है। इस दौरान निगम क्षेत्र के सभी मांस दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर लिया गया है। निगम प्रशासन का कहना है कि धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि शहर में शांति और सौहार्द बना रहे। नगर निगम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर कोई दुकानदार या व्यवसायी इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे मामलों में न सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि दुकान का सामान भी जब्त किया जा सकता है। निगम प्रशासन ने सभी व्यापारियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। शिक्षा मंत्री के घर का अतिथि शिक्षकों ने किया घेराव। छत्तीसगढ़ में प्रांतीय अतिथि शिक्षक की मांगों को लेकर रविवार को दुर्ग में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। बड़ी संख्या में पहुंचे अतिथि शिक्षकों ने स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निवास का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरगुजा, कांकेर समेत कई जिलों से शिक्षक भारी संख्या में दुर्ग पहुंचे थे। उनका कहना है कि वे कक्षा शिक्षण, आईसीटी प्रशिक्षण, निर्वाचन कार्य, एनएसएस, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी और पेपर मूल्यांकन जैसे सभी कार्य नियमित शिक्षकों की तरह कर रहे हैं, फिर भी उन्हें स्थायी दर्जा और समान वेतन नहीं मिल रहा है। प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मंत्री निवास के बाहर 3 थाना प्रभारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और शिक्षकों ने अपनी मांगों को ज्ञापन के जरिए सरकार तक पहुंचाया। आवारा कुत्तों ने ली 15 हिरणों की जान। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में स्थित संजय पार्क में आवारा कुत्तों के हमले से 15 हिरणों की मौत हो गई। शुक्रवार 20 मार्च रात पार्क के पास लगे जंगल से कुछ आवारा कुत्ते परिसर में घुस गए और दौड़ा दौड़ा कर हिरणों को नोच कर काट डाला। कुत्तों ने सांभर और उनकी कोठरियों को भी नुकसान पहुंचाया। बताया जा रहा है एक जगह से बाड़े का तार टूट गया था, कुत्ते वहीं से अंदर घुसे थे। 14 हिरणों की मौत घटना के अगले दिन हो गई थी, जबकि एक घायल हिरण ने रविवार को दम तोड़ दिया। घटना के बाद पार्क को 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। मामले में लापरवाही सामने आने के बाद डिप्टी रेंजर समेत 4 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जब घटना हुई रात के अंधेरे में कोई मौजूद नहीं था। अगले दिन 21 मार्च की सुबह घटना की जानकारी मिलते ही पार्क कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वन विभाग ने वेटनरी डॉक्टरों को बुलाकर सभी मृत हिरणों का पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। मंत्री बोली, सिलेंडर महंगा पर देश सुरक्षित, यह बड़ी बात। भिलाई में आयोजित सहकार भारती के राज्य स्तरीय महिला सहकारिता सम्मेलन में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राज वाड़े शामिल हुईं। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर के दाम, धर्म स्वतंत्रता विधेयक और महतारी वंदन योजना जैसे विषयों पर सरकार का पक्ष रखा। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और किल्लत पर मंत्री राजवाड़े ने कहा कि लोगों को केवल महंगाई के नजरिए से नहीं सोचना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि देश इस समय वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत मजबूती से खड़ा है। राजवाड़े ने कहा, महिलाएं हर परिस्थिति को संभालने में सक्षम हैं। थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन देश सुरक्षित है, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने यह भी कहा कि इन्हीं कठिन परिस्थितियों से आगे चलकर जीवन आसान बनता है और सिलेंडर के दाम में वृद्धि अस्थायी है।